हेलो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नंद जी भोरे। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के पढ़ने योग्य इतिहास का एक अच्छा चैप्टर, जिसमें उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे और मनु यानी स्मृति साहित्य की चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे उपनिषद और दूसरा स्मृति साहित्य। तो देखेंगे उपनिषद को पढ़ेंगे हम लोग। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। यानी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना या शिक्षा ग्रहण करना उपनिषद कहलाता है। यानी आप तो देख लिया है, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना ही इसका उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें इसका मान्यता प्राप्त केवल उपनिषद की संख्या 13 है। यानी लेकिन इसमें सिर्फ मान्यता यानी प्रमाणित उपनिषदों की संख्या 13 है। वैसे तो 108 है, लेकिन जो प्रमाणित है उसकी संख्या मात्र 13 है। अब आगे देखेंगे, इसमें सबसे अधिक महत्व राजपूतों को दिया गया है। यानी इस उपनिषद में सबसे अधिक महत्व राजपूतों को दिया गया है। राजपूतों को दिया गया है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, इसी उपनिषद में एक मुंडको उपनिषद है। मुंडको उपनिषद है, वहीं से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वहीं से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। अब देखेंगे, इसमें सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा उपनिषद बृहदरायण उपनिषद है। उपनिषद में सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा उपनिषद बृहदरायण उपनिषद है। आगे देखेंगे आपको, सबसे बाद का उपनिषद अलोपनिषद है। सबसे बाद का उपनिषद है अलोपनिषद। और इसी अलोपनिषद के समय अकबर के समय लिखा गया है। यह अलोपनिषद अकबर के समय लिखा गया है। यह उपनिषद यानी अलोपनिषद अकबर के समय लिखा गया है। आगे देखेंगे, इसमें यम और नचिकेता यानी यम नचिकेता और ओम की चर्चा की गई है। यानी यम नचिकेता और ओम की चर्चा की गई है कठोपनिषद में। यम नचिकेता और कठोपनिषद की चर्चा की गई है कठोपनिषद में। आगे देखेंगे, त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिमूर्ति की चर्चा जल उपनिषद में किया गया है। आप लोग देखे हैं इसको। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप नीचे बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना। यानी गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना। और यही उपनिषद है आपका, इसी उपनिषद में आपको गौतम बुद्ध ने इसी उपनिषद से लिया है। उसी ने कहा है कि संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। इसी उपनिषद से गौतम बुद्ध ने लिखा है या लिया है, संसार दुखों से भरा है। अब हम आगे देखेंगे स्मृति साहित्य। आगे देखेंगे आपको स्मृति साहित्य।
स्मृति साहित्य में यज्ञवाल स्मृति साहित्य संसार ही स्वर्ग है, इसमें लिखा है संसार ही स्वर्ग है, यानी इसमें और कहीं स्वर्ग नहीं है। इसमें यह कहा गया है और कि इसमें अपने आप को ना सताएं, इसमें अपने आप को ना सताएं। इसमें कहा गया है कि इसको अपने आप को ना सताएं, यानी अपने आत्मा को मत तड़पाएं। इसमें लिखा गया है कि अपने आत्मा को ना सताएं। आत्मा को न सताएं। अब आगे देखेंगे मनुस्मृति, आगे देखेंगे मनुस्मृति। यहां महिलाओं तथा दलितों को अलग कर दिया गया है। मनुस्मृति में महिलाओं तथा दलितों को अलग कर दिया गया, श्रेणी बांट दिया गया। इसमें गलत वाक्य लिखा है, मतलब उस समय तो ठीक था लेकिन आज के समय में वो गलत है। इसमें शादी जो वैवाहिक संबंध होता है उसमें लड़का का उम्र 25 वर्ष है और लड़की का उम्र 12 वर्ष है, यानी आज के डेट में तो सही नहीं है ना, इसीलिए कहा गया कि यह गलत वाक्य है कि लड़का का उम्र 25 वर्ष और लड़की का उम्र 12 वर्षों में शादी हो जाती थी। अब देखेंगे इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। इसमें 8 प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है, यानी अगर कोई किसी लड़की को लेके भाग गया उसके लिए अलग और कई प्रकार की शादियों का वर्णन किया गया विवाह का। इसमें 16 संस्कारों का चर्चा है, यानी इसमें स्मृति साहित्य में 16 संस्कार की चर्चा की गई है। इसमें गर्भाधान भी होता है, गर्भाधान, उसके बाद से उपनयन भी होता है और आखिरी होता है आपका अंतिम संस्कार। आखिरी होता है अंतिम संस्कार, यही होता है। अब देखेंगे इसमें 3 रीढ़ों की चर्चा की गई है। इसी में 3 रीढ़ की चर्चा की गई है, देव रीढ़, ऋषि रीढ़ और पितृ रीढ़। स्मृति साहित्य में 3 रीढ़ों की चर्चा की गई है, देव रीढ़, ऋषि रीढ़ और पितृ रीढ़ की। अब आगे देखेंगे इसमें 4 पुरुषार्थ इसका प्रकार है, यानी 4 पुरुषार्थ प्रकार के होते हैं, यानी स्मृति साहित्य 4 पुरुषार्थ प्रकार के होते हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हो गया 4 पुरुषार्थ। एक अच्छे पुरुष होने का यही 4 नियम होता है। अब आगे देखेंगे आश्रमों की संख्या। आगे देखेंगे आश्रम की संख्या। आश्रम की संख्या 4 होती है। आश्रम की संख्या 4 होती है, जिसमें जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहा जाता है, यानी 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की शैशवावस्था या बाल्यावस्था कहा जाता है। और इसी में पहला है ब्रह्मचार्य। पहला है ब्रह्मचार्य, जिसे 5 वर्ष से 25 वर्ष में गुरुकुल में रहा जाता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए 5 वर्ष से 25 यानी 25 वर्षों तक गुरुकुल में रहा जाता है। वहीं पर शिक्षा दीक्षा और सारा चीज वहीं पर पूरा होता है। उसके बाद से दूसरा नंबर गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु में होती है, जिसमें परिवार के साथ रहा जाता है। परिवार के साथ का मतलब वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन में आप देखेंगे 25 से 50 वर्ष में परिवार के साथ रहना है, यानी वैवाहिक संबंध, वैवाहिक जीवन व्यतीत करना है। अब आगे देखेंगे
वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन ऐसा जीवन है जिसमें 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक की आयु में होती है, जिसमें वो सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य जैसे कई कार्य को संपन्न किया जाता है। अब उसके बाद से अंतिम है सन्यासी जीवन। सन्यासी जीवन में 75 वर्ष से आगे उसमें सन्यासी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिसमें वो व्यक्ति वनों में तपस्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वनों में तपस्या करते हैं। चलिए आप लोग इसको अच्छे समझ लिए होंगे उपनिषद और स्मृति साहित्य में। चलिए इसको आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा और ढेर सारा आप लोग प्यार दीजिएगा, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें खुशी मिले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।